करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आज मेरे प्रभु जब तेरा कलाम खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किया जाए, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात किए जाए। पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जो लोग आज तेरे वचन को ध्यान से सुनने के लिए यहाँ पर आए, मेरे पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ तेरे वचन को जब सच में खोला जाता है पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर, तेरा दिल स्वर्ग से खुलता है उन लोगों के लिए जो वचन को सुनने के भूखे और प्यासे। मेरे पिता परमेश्वर, आज रात पवित्र आत्मा के घर में आशीषें स्वर्ग से उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़े छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़ी आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हम निकाले मैथ्यू चैप्टर उसका 11 का 28 सब निकाले। आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे जा, सब शांत हो जाएं, 2 मिनट के लिए आगे चुप हो जाओ, पीछे बैठ जाओ। पवित्र आत्मा ने आज मुझसे कहा, जब घर से निकला पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, कह रहा कि जा लोगों को बता, आज मैं देख रहा हूं कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग बोझ के नीचे दबे हुए हैं, बहुत सारे लोग आज बोझ के नीचे दबे हुए हैं, कोई कर्जे के बोझ के नीचे, कोई बीमारियों के बोझ के नीचे, कोई किसी न किसी बात के दुष्ट आत्माओं के ग्रस्त, कह रहा कि लोग बोझ के नीचे दबे हुए हैं। आज पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे का बोझ उठा रहे हैं। हो सकता है आप भी आज कह रहे कि अपने परिवार का बोझ उठा रहे हो, कोई पैरालाइज हो, कोई कोमा में हो, आप कंधे पर लेकर उसका बोझ उठा रहे हो, लेकिन आप बार बार बोझ पर बोझ उठा रहे। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज लोगों को जाकर कहना कि अगर आज जो लोग विश्वास करेंगे, आज विश्वास करना इस बात पर, अगर आज आप उठाते उठाते थक गए हैं, अपने बच्चों का, अपने बच्चों की पढ़ाई का, अपने घर का, मकान की किस्त का, आप नौकरी का, हर चीज का अगर बोझ उठाते उठाते थक गए हो सकता है कि आप बोझ उठा रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है, बाइबल बोलती है, बोझ उसको उठाना पड़ता है जो परमेश्वर के कलाम को नहीं जानता, जो परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानता। अगर आपको बोझ उठाना पड़ता है, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इन लोगों से जाकर उड़ीसा में कह देना, बोलते हैं जितने लोग हालेलुया बोलकर हाथ उठाएंगे, जो आज विश्वास करेंगे, उनसे जाकर कह देना कि आज उनका बोझ यीशु मसीह उठाएगा। आज रात के रात आज मेरा परमेश्वर आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर आपका बोझ उठाएगा। बहुत बार हो गया कि आज सालों साल से आप अपने बच्चों का बोझ उठाते आए, अपने परिवार का बोझ उठाते आए, लेकिन एक बार इंसान थक जाता है और बार बार कहता है अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं बोझ नहीं उठा सकता। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हो कि अपनी पत्नी का बोझ उठा रहा हो, अपने बच्चों का बोझ उठा रहा हो, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो और आप कह रहे हो, हालात बद से बदतर हो गए हो, और आप बार बार कह रहे हो, रो रहे हो और चिल्ला रहे हो, और आसमान के परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर कह रहे हो, परमेश्वर से अब अपने परिवार का बोझ नहीं उठाया जाता। अगर आपसे बोझ नहीं उठाया जाता, आज पवित्र आत्मा ने अपना कलाम यहाँ पर भेजा है, उसने कहा जिससे अगर आज बोझ नहीं उठाया जाता, आज आसमान का खुदा तुम्हारा बोझ उठाने के लिए तैयार है। वो तैयार है, वो तैयार है अपना बोझ उठाने के लिए। क्या तुम बोझ पवित्र आत्मा को देने के लिए तैयार हो? लेकिन परमेश्वर उसका बोझ लेता है। याद रखना, परमेश्वर किन लोगों का बोझ लेता है? कह उन लोगों का बोझ लेता है कह कि जो तैयार है परमेश्वर को अपना बोझ देने के लिए, जो लोग कह के अपनी जिंदगी के अंदर प्रार्थना करते हैं, जो लोग सुबह उठकर परमेश्वर को बताते हैं कि परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां, अगर आज आप कैसी भी परेशानी है, आपको आज परमेश्वर को देकर जाना है। मैं कि आज यहाँ पर मांग कर जाना है, प्रार्थना करके जाना है। पवित्र आत्मा आज आपके बोझ को हल्का करने के लिए यहाँ इस पंडाल में आपसे नहीं, सुबह 4 बजे से आया हुआ है। इस ग्राउंड के अंदर सुबह 4 बजे से आया हुआ है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आया हुआ है। मुझे डेट बताया, मैं कह रहा हूँ कि मुझे टाइम बताया पवित्र आत्मा ने। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ लोगों का बताया कि नहीं, मैं कह रहा हूँ उसने मुझे बताया कि बेटे जब से तू 4 बजे से प्रार्थना कर रहा है, मैं उस ग्राउंड में यहाँ आया हुआ हूँ। आज मैं एक एक का बोझ हल्का करके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। एक एक का बोझ हल्का करके जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति का बोझ हल्का होगा जो आज हाथ उठाकर आज यहाँ पर मांग कर जाएगा परमेश्वर से। मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई इंसान नहीं आया हुआ, मेरी तरफ मत देखना, मेरे परमेश्वर की ओर देखना, मेरे यीशु की ओर देखना। मैं कह रहा हूँ कि आज अगर आप यहाँ पर बैठकर आज पवित्र आत्मा के सामने अपने पापों को मान लेंगे, अपने घुटने यहाँ पर टेकेंगे और परमेश्वर से कहेंगे पवित्र आत्मा कि मैं आज अपना बोझ तुझे देकर जाता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया बाइबल के अंदर मत्ती के 11 के 28 में पर लिखा कराए बोझ से दबे हारे लोगों मेरे पास आओ, मेरे पास करा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ बाइबल बोलती है, बयान करती है इस बात के लिए कि
परमेश्वर के पास टाइम नहीं है किसी का बोझ उठाने के लिए। तरह के लोग बोलते हैं ये पैसा देते हैं, धर्म बदलते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग ऐसा सोचते हैं। मैं खुद बता रहा हूं, जाट परिवार से हूं। मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, बोझ के नीचे दबा हुआ था मेरा डैडी। अरे मेरा बोझ उठाता था, मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, मैं नशे में करता था, अरे लड़ाई झगड़े करता, मेरे शरीर में प्रॉब्लम थी, मैं बीमार था, समस्या में बार तरह के परेशानियां थी। लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं जानता था। मेरा बाप मेरा बोझ उठा रहा था, मेरी दादी उसकी किडनियां खराब थी, उसका बोझ उठा रहा था। रोडवेज में ड्राइवर, काम करने वाला एक घर में एक व्यक्ति, कमाने वाला एक व्यक्ति, लेकिन बोझ उठाता था। उधर मेरी मम्मी को टीबी की बीमारी थी, उधर मेरे भाई को भी टीबी की बीमारी थी। हमारे पूरे परिवार में तरह के बीमारियां ही बीमारियां थी। हम समस्या में थे, हम कर्जे में आ चुके थे, परेशानियों में थे। बोझ उठा रहा था मेरा डैडी, लेकिन एक परेशान हो रहा था, बोल रहा था, रो रहा था छत पर। मैंने अपने बाप को देखा कि वो रो रहा है और कह रहा है कोई ऊपर वाला है तेरा जो मेरा बोझ हल्का करे। मैं उस समय आपको बता दूं कि मैंने उस समय परमेश्वर को कहा था कि अगर तू कोई परमेश्वर है तो मेरे से मुलाकात कर। मैं आज से खाना खाना बंद करूंगा, मैं प्रार्थना किया करूंगा। मैं नहीं जानता कौन है परमेश्वर, लेकिन मैं जब प्रार्थना में था, उपवास में था, मेरे पास एक व्हाइट कपड़ों में एक आदमी आकर खड़ा हो गया, बोलता है तूने मुझे पुकारा है, मेरा नाम यीशु है, मेरा नाम यीशु है, मेरा नाम यीशु है। मैंने कहा तू क्या करने आया है? बोलता है मैं तेरे बाप का तेरा बोझ हल्का करने के लिए आया हूँ। आज करे तेरा बोझ हल्का करने के लिए आया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आज आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग गलत सोचते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि मुझे पता है कि लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, लेकिन मैं नहीं जानता तेरी सामर्थ को। अगर तू यीशु मसीह है तो मुझे आज कोई चमत्कार करके दिखा, मौजा करके दिखा। मैं आपको बता रहा हूं मेरी मां का हाथ नहीं था, मेरे परमेश्वर ने कहा जा अपनी मां के हाथ पर हाथ रख दे, देखा तू। मैंने जैसे ही जाकर हाथ रखा, मेरी मां का हाथ काम करने लगा रात के यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर बोझ हल्का करने के लिए आया हुआ है। अगर आप नहीं जानते हैं परमेश्वर की सामर्थ को, अगर आज आप नहीं जानते हैं, आज जानकर जाना। यहाँ पर लिखा, वचन में लिखा मत्ती के 11:28 में, ए बहुत से हारे लोगों, ए चिंता में दबे लोगों, कर्जे के नीचे दबे लोगों, ए समस्या के नीचे दबे लोगों, ए बीमारियों के नीचे दबे लोगों, ए टेंशन के नीचे दबे लोगों, ए लोगों तरह के मेरे पास आओ, मेरे पास शर्त है, मेरे पास आओ। आप पेड़ों में, पत्थरों में, गलियों में, मनुष्यों में, तेरा इधर तेरा परमेश्वर को पुकारो, तेरा मेरे पास आओ, मेरे पास। परमेश्वर का आत्मा खड़ा है कि सामर्थ यहोवा का है। हालेलुया। आज कह रहा है कि मेरे पास आओ, तेरा मेरे से पुकारो। मैं कह रहा हूं किसी मनुष्य के लिए नहीं, आसमान के खुदा को ऊपर, पूरी दुनिया के लोग जो ऊपर से प्रार्थना करते हैं, अपना सिर उठाकर आज प्रार्थना करो। परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में मोचे कर दे, आज मोचे, आज चमत्कार कर दे परमेश्वर। मैं कह रहा हूं उस परमेश्वर के लिए मैं कह रहा हूं कि बोझ उठाना सीखो। मैं कह रहा हूं बाइबल के अंदर परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि सिर्फ उन लोगों की मैं प्रार्थना को सुनता हूं, कह रहा है जो सुबह उठकर मुझसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग पाप को छोड़ने का फैसला लेते हैं, उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा उस समय कह रहा मैं उन लोगों का बोझ उठाऊंगा। आज पूरी दुनिया के लोग हर धर्म के अंदर हर जगह जगह जाते हैं, अच्छी बात है, प्रार्थना करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर बोलना चाहता है, कह रहा हर इंसान को, कह रहा उस इंसान को जिससे भी आप प्रार्थना करते हैं, कह रहा कि आप उनको बताओ, कह रहा कि परमेश्वर कि मैं आज से पाप करना छोड़ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर पाप का परमेश्वर नहीं है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर पवित्रताई का परमेश्वर है। जो लोग परमेश्वर को बोलते हैं कि पवित्र आत्मा जी मेरा बोझ हल्का कर दे, लेकिन सालों साल से मैं भी बोल रहा था मेरा बोझ हल्का नहीं हो रहा था, लेकिन जिस रात हमने भी कहा कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी पाप नहीं करूंगा, मैं जानता हूं पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में मोचे करेगा। यीशु मसीह बोलता है इस बात के लिए खड़े के बोझ से दबे हारे लोगों मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैं कह रहा हूं मर्जी है आपकी, किसी के पास जा सकते हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है कह रहा मेरे पास आओ, कह मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कह रहा उसका मतलब है कह रहा कि जो लोग कह रहे कि आज पाप की जिंदगी छोड़कर मेरे पास आते हैं, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर पवित्रताई का परमेश्वर है। आज हम इस बात के लिए यीशु मसीह के पीछे नहीं है, हम इस बात के लिए उसके पीछे हैं क्योंकि वो पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया। वो पवित्र है, वो धर्मी है, वो महान परमेश्वर है, वो बोझ हल्का करना जानता है। मैं नहीं जानता था उसकी सामर्थ को, लेकिन जिस दिन उसने कहा कह कि तेरा बोझ को हल्का करके जाऊंगा, मैंने देखा उस दिन से मैंने उस समय परमेश्वर से बहुत प्रार्थना किया, लेकिन उसके बाद मेरी एक भी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुआ।
लेकिन मैंने उस समय परमेश्वर को पुकारा, मैंने बार बार कहा, लेकिन एक बार भी नहीं हुआ। लेकिन पवित्र आत्मा ने उस रात मेरे से बात किया और मुझे कहा, बेटे इस वचन को पढ़। और बोलता है कह रहा कि जो लोग पाप की जिंदगी छोड़ देते हैं, आसमान का रब जिसको आप भगवान बोलते हैं, जिसको आप परमेश्वर बोलते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी जाते हैं, लेकिन आप ऐसा बोले हाथ उठाकर कि परमेश्वर मैं आज से पवित्रताई का पीछा करूंगा, मैं आज से पाप नहीं करूंगा। परमेश्वर आज कह रहा हर एक व्यक्ति को दर्शन देने वाला यीशु मसीह के नाम में, हर एक का बोझ हल्का करने वाला है। यहाँ पर कह रहा क्लियर कर दिया परमेश्वर ने इस कलाम में, कह रहा बोझ से दबे हारे लोगों मेरे पास आओ। मैं देख रहा था आज का हमारा टॉपिक है, आज खुदा किसका बोझ उठाएगा। मैं बता रहा हूं उन लोगों को जो लोग बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। वो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हम बाइबल भी पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी सुनता नहीं है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो ऐसा बोलते हैं, किन लोगों का बोझ उठाने के लिए तैयार है परमेश्वर। कह रहा नंबर 1, कह रहा उन लोगों का, कह रहा जो कह रहा सुबह उठकर 2 काम करते हैं, कह रहा जो अपना बोझ कह रहा परमेश्वर देते हैं। दूसरा कह रहा जो एक दूसरे को सुसमाचार सुनाते हैं। पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। उन लोगों का बोझ आज परमेश्वर उठाएगा जो लोग कह रहे प्रार्थना करना जानते हैं। बाइबल बोलती है कह रहे कि एलिया परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था और एक रात पवित्र आत्मा ने उससे बात किया। जब अकाल पड़ गया उसी समय एलिया को कहा कि एलिया कह रहे कि तू एक नाले में जाकर बैठ जा और मैं तेरे को वहां पर एक ब्रेड का इंतजाम करूंगा, मैं एक कग्गा भेजूंगा, मैं तेरे बोझ को हल्का करूंगा। लेकिन उस समय में कह रहे कि बहुत सारे लोग अकाल में अपने शहर को, अपने देश को छोड़कर जा रहे थे। आज ऐसा ही है, जब किसी का काम नहीं बनता वो अपने गांव को, अपने शहर को छोड़कर दूसरी जगह भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने एलिया से बात किया, उसको कहा बेटे कह रहे कि तुझे कहीं छोड़ने भागने की जरूरत नहीं है। अगर आज तेरे सिर पर बोझ है, कह रहे तेरे पास कुछ भी नहीं है, कह रहे कि आज मैं तेरे बोझ को हल्का करूंगा। क्योंकि एलिया प्रार्थना करने वाला, सुख भोगने वाला, कह रहा सुख और दुख भोगने वाला, कह रहा दोनों हर परिस्थिति में का सामना करने वाला मनुष्य था। और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर कि मेरे बोझ को हल्का कर दे। पवित्र आत्मा मेरे पास घर नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास बंगला नहीं, वो ये नहीं मांग रहा है। वो परमेश्वर से कह रहा है परमेश्वर कि ये जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, कह रहे कि परमेश्वर इस शहर के अंदर है, इस देश के अंदर है, यहाँ पर अकाल पड़ गया, यहाँ पर कह रहे कि लोग निराश हो रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे। उसी समय उसने जब हाथ उठाकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहे कि मैं तेरा बोझ हल्का करूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय एलिया ने जब हाथ उठाया, परमेश्वर ने उसको आदेश दिया, बोलता अच्छा कह रहे कि एक नाले में चला जा और नाले में जाकर बैठ जा और वहां पर तुझे एक कग्गा रोटी लेकर आएगा और तुझे खिलाएगा। लेकिन विश्वास करने वाली बात नहीं है ये। और उसी समय विश्वास कर नाले में जाकर बैठ गया। मैं कहूं कि अगर किसी व्यक्ति को कि जा आज परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करेगा, अपने घर का गटर खोलकर उसमें बैठ जा, आप कहेंगे पागल है ये पादरी, या मैं काम भेज रहा है। हो सकता था एलिया ऐसा कर सकता था, कह सकता था परमेश्वर को, लेकिन जैसा परमेश्वर ने कहा उसने वैसा किया और नाले में जाकर बैठ गया। और उसी समय कग्गा उसके लिए एक ब्रेड का इंतजाम कर गया। मैं कह रहा हूं कि अगर एलिया के लिए ब्रेड परमेश्वर भेज सकता है, मैं कह रहा हूं कि आज प्रार्थना करने वालों के जीवन में मेरा परमेश्वर आज रात एक ब्रेड जरूर भेजेगा। आज मैं कह रहा हूं छुटकारे की ब्रेड आपके पास आएगी। मैं कह रहा हूं कि आज वो ब्रेड कह रहे कि आज जो ब्रेड को आप ढूंढ रहे आज आपके पास आने वाली है, चाहे वो ऐसी की ब्रेड हो, चाहे वो कैसी भी ब्रेड हो जो आप परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं। परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है। परमेश्वर ने मुझे कहा कह रहा कि आज जा और लोगों को बता, कह रहा लोग गले में लोकट डाल के घूमते हैं, कह रहा कि यहाँ पर कह रहा नाम लगाकर घूमते हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं सालों साल से। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा बहुत कम लोग हैं जो मुझसे प्रार्थना में बोझ हल्का करते हैं, कह रहे मुझसे प्रार्थना में मेरे से बात शेयर करते हैं। बहुत कम लोग हैं, लोग प्रार्थना का जीवन नहीं है लोगों का। मैं उन लोगों को आज बताने के लिए आया हूं कि अगर आज आपका सुबह शाम दोपहर आपका प्रार्थना करने का जीवन है, पवित्र आत्मा खड़े कह रहे जो लोग आज सुबह उठकर कह रहे शाम को सोने से पहले कह रहे कि मेरे कह रहे कि प्रार्थना में बैठते हैं, मुझे अपना बोझ देते हैं, कह रहे कि आज मैं उनका बोझ हल्का करके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में।
आज आप बोझ कैसा भी क्यों ना हो, आज आपका बोझ हट जाएगा, बंधन टूट जाएंगे, आज आप आजाद हो जाएंगे। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बताया, कह रहा वो लोग, कह रहे जो लोग कह रहे पाप की जिंदगियां छोड़ देते हैं। अगर आज आप नशा करते हैं, अगर आज आप किसी से नफरत करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, अगर किसी भी तरीके का पाप आपकी जिंदगियों में है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसका बोझ उठाने वाला नहीं है। याद रखना, परमेश्वर उस व्यक्ति का बोझ उठाता है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति का बोझ उठाता है जो लोग कह रहे कि परमेश्वर के चरणों में बैठकर, हेलो कैमरा बंद कर दे प्रेस वाले, कैमरा बंद कर दे, कैमरा बंद कर दे प्रेस वाले, बैठ जा, वचन सुन ले, लिख ले डायरी में जो मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं, ठीक है, कैमरा बंद कर दे, मेरे को डिस्टर्ब ना कर, 5 मिनट बंद कर दे, लिख लेना जो काम जो लिखना है, मेरी बात को लिखता रहे, कैमरा बंद कर दे, कैमरा ले ले से मैनेजर, बैठ जा नीचे, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय सुनना ध्यान से कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर आज आपका जीवन है प्रार्थना करने का, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसका बोझ हल्का करता है। जो बच्चे अपने माँ बाप को सुबह उठकर, मैं कह रहा हूं अपने माँ बाप का आदर नहीं करते, परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा ऐसे लोगों से, कह रहा परमेश्वर, मैं कह रहा हूं परमेश्वर क्या माँ बाप भी उनका बोझ हल्का नहीं करते। अगर आप सुबह उठकर अपने माँ बाप को नहीं बताते कि माँ बाप को कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे परिवार में ये प्रॉब्लम है, डैडी मेरे स्कूल में मेरे को किसी ने मारा, या स्कूल में मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कह रहा हूं जैसे आप अपने माँ बाप से मांगते हैं, अगर आप ऐसे ही चर्चा आप परमेश्वर के साथ करें, मैं कह रहा हूं कि आज अगर आपके माँ बाप आपका बोझ हल्का करना जानते हैं, जब आप पैसे मांगते हैं वो आपको देते हैं, जब आपको स्कूल में जरूरत होती है स्कूल में कपड़े देते हैं, मैं कह रहा हूं आपको खाना मांगते हो खाना देते हैं, तो आपका बोझ आपके माँ बाप उठाते हैं कि नहीं उठाते। लेकिन परमेश्वर ने एक वादा कर दिया, कह रहा कि जो मेरे से प्रार्थना करेगा, कह रहा रोज सुबह शाम अपनी तकलीफ को मुझे बताएगा, कह रहा मैं आज ऐसे लोगों का बोझ हल्का करके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा एलिया ने, लेकिन बहुत सा बार ऐसा होता है हम प्रार्थनाएं तो करते हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब हमारी जिंदगियों में दुख मुसीबतें आती है और उसी समय हम टूट जाते हैं, हम प्रॉब्लम में चले जाते हैं। एलिया के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं कर रहा था और उस समय कह रहा एक अहाब राजा उसे मारना चाहता था और उसी समय वो भागकर पेड़ के नीचे बैठ गया, और जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था और परमेश्वर को कह रहा था, लेकिन हो सकता था कि वो प्रार्थना करना बंद कर देता। आज बहुत सारे लोग कह रहे कि बोझ उठाए घूमते हैं, बीमारी का समस्या का कर जाएगा, लेकिन वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं परमेश्वर के सामने। जब दुख बीमारी आती है हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर एलिया गुस्सा आ रहा था कि परमेश्वर तेरा काम करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे जिंदगी में दुख मुसीबत। आज हो सकता है आप सालों साल से प्रभु के घर में जाते हो, आप हाथ उठाते हो आसमान के खुदा के सामने, आसमान के रब के सामने, परमेश्वर के सामने, लेकिन जब दुख मुसीबत आ जाती है, कोई परीक्षा आती है, तो हम उस समय हाथ उठाकर भूल जाते हैं परमेश्वर के सामने हमने विनतियां की है, हम उल्टा हम अंगीकार गलत करते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं और प्रार्थना करना भूल जाते हैं और निराश होकर चले जाते हैं परमेश्वर के पास से। लेकिन पवित्र आत्मा यहाँ देख रहा था एलिया के समर्पण को। एलिया परमेश्वर का भविष्यता था, कह सकता था, गलत बोल सकता था, प्रार्थना करना बंद कर सकता था, लेकिन निराश था, लेकिन रोकर सो गया, खाना नहीं था उसके पास, लेकिन लेट कर कह रहा था परमेश्वर हाथ उठाता हूं फिर भी तेरे सामने कि परमेश्वर अपना बोझ देता हूं, मैंने आज सारा दिन खाना नहीं खाया है, कह रहा ये दुश्मन मुझे मारने पर है, और प्रार्थना करके सो गया। और उसी समय दो स्वर्गदूत आए और उसी समय उसको उठाकर बोलते ये ले खा पी, और उसी समय जा एलिया आज से तेरा बोझ यीशु मसीह ने उठा लिया है, जा एलिया तेरा बोझ यहोवा जनावर ने उठा लिया है। लेकिन उसी समय वो बोल रहा था मेरा बोझ क्यों उठाया तुमने? बोलता है क्योंकि तूने आसमान के परमेश्वर का बोझ उठाता है। याद रखना, तेरा जब किसी को आप सुसमाचार सुनाते हो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है। जब आप तरह के व्यक्ति को पाप की जिंदगी से बचाते हो, आप परमेश्वर उन लोगों का बोझ उठाने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा उन लोगों का बोझ उठाता है जो एक मनुष्य को कह रहे पापी मनुष्य को कह रहे कि पवित्रताई के बारे में बताता है। याद रखना कि अगर आज आप नशे में हैं, अगर आज आप बीमारी में समस्या में हैं, लेकिन फिर भी आप बोझ उठाए घूम रहे, लेकिन जब तक मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर के सामने विनतियां नहीं करते, परमेश्वर काम नहीं करता। इसलिए हर धर्म में, हर जात में, सबके सामने, लोगों के सामने बताया जाता है कि तुम प्रार्थना करना। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे लोग, अगर आज आप कहीं से भी आए, कहीं से भी, अगर आप बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, किसी भी परेशानी में, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा एलिया मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। आज तू कहीं से भी आया लेकिन तेरा बोझ उठा तैयार हो। इतने लोग आज चाहते हैं कि आज उनके ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ है, अपने हाथों को उठाओ और जोर से हालेलुया बोलकर चिल्लाओ। आज मैं कह रहा हूं हालेलुया बोल रहे हो, अपना बोझ सुबह उठकर देने के लिए तैयार है कि नहीं?
कह रहा अगर आज अपना बोझ परमेश्वर को देने के लिए तैयार है, यहाँ पर मत्ती के 6 में परमेश्वर ने बताया एक जगह पर, बोलता है कह रहा कि सुन, कह रहा अपनी कोठरी में जा, वहां पर लिखा, बाइबल बोलती है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, बाइबल में लिखा वचन में मत्ती के 6 में, कह रहा अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में कह रहा कि और द्वार बंद कर, कह रहा और जो तेरा पिता गुप्त में है और जो तुझे गुप्त में देखता है, कह रहा वो तेरी गुप्त की प्रार्थनाओं का प्रतिफल आज रात देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज के लोग क्या करते हैं, लोग गली मोहल्ले में जा जाकर पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में अपने दुख को बांटते फिरते हैं, बताते फिरते हैं, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं करता भाई साहब। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि जाओ अपनी कोठरी बंद करो और अपने कमरे को बंद करो। मत्ती 6 में कह रहा घुटने टेक कर, कह रहा जो पिता गुप्त में है, जो नहीं देखते आप, कह रहा कि उस पिता को गुप्त में जो देख रहे हो आप, कह रहा उस पिता से प्रार्थना करो, कह रहा वो गुप्त में है, तुम्हारी प्रार्थना गुप्त में है, कह रहा तुम्हारी गुप्त की प्रार्थनाओं का प्रतिफल आज रात परमेश्वर देने वाला है। और एक जन कोई कहीं से भी आया हो, लेकिन आज रात के बाद आपको पता लगेगा। मैं कह रहा हूं ओनली फॉर 52 डेज का टाइम देकर जा रहा हूं, 52 डेज में एक गवाही आपकी भी बनने वाली है यीशु मसीह के नाम, एक टेस्टमनी आपकी बनने वाली है। चर्च में बोलने वालों हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ आज। हालेलुया कह रहा बाइबल बोलती है एक बात, कह रहा एक व्यक्ति था, पास्टर था, एक बड़े सालों से सेवा कर रहा था, लेकिन वो अपने परिवार का बोझ उठा रहा था, उसके पास मकान भी नहीं था, बिजली का बिल देता बेचारा, लेकिन उसका जो घर चलता था वो सिर्फ सेवा से चलता था, बोझ उठाता था यीशु मसीह का, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया था और उसको कहा था बेटे तू मेरी सेवा करना। और उस दिन से वो सेवा करने के लिए निकल गया, किसी से पैसे नहीं मांगता था, लेकिन वो सेवा करने के लिए जा रहा था। सालों साल से वो कभी किराए के मकान पर रहता, कभी कहीं पर रहता, बार बार वो कहीं पर रहता, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए बता रहा था जो लोग उस समय में भी कह रहे कि परेशानी में थे, समस्या में थे। उस समय उस पास्टर से परमेश्वर ने बात किया, उसको कहा बेटे कह रहे कि मैं तेरा हर बोझ उठाऊंगा, तू मेरा बोझ उठा। और उसी समय वो हमेशा अपने दुख को भूल कर लोगों को सुसमाचार सुनाता फिरता। एक बार भाई साहब कैमरा बंद कर दे, प्रेस वाले आप, हाँ बंद करो, आपको लिख लो जो लिखना है, मेरे से कर लेना कोऑर्डिनेट, मेरे से बिना पूछे मत करो, मेरे से कोऑर्डिनेट कर लेना भाई साहब, मेरे से कोऑर्डिनेट कर लेना, मेरा इंटरव्यू लो 5 मिनट के बाद, ड्यूटी कर रहा हूं, अभी नहीं करना। हाँ अभी इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। और इसी समय कह रहा बाइबल बोलती इस बात के लिए, कह रहा परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया, कह रहा कि बोझ मैं उसका हल्का करूंगा जो कह रहा कि प्रार्थना करेगा। और इसी समय उस पास्टर ने अपनी जिंदगी में कह रहा कि परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूं कि आज कोई विश्वासी है, कोई भी प्रॉब्लम में है, कोई भी समस्या में, अगर आप किसी भी समस्या में, मैं कह रहा हूं कि उन लोगों